नमस्कार मित्रों, एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी आदि परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 1, मैला आंचल के लेखक हैं। आपको बताना है कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, मोहन राकेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर सही होता है ए, फणीश्वर नाथ रेणु। 1954 में लिखा गया। यह एक आंचलिक उपन्यास है। यह बिहार राज्य के पुड़िया जिले के मीरगंज से संबंधित है। अगला प्रश्न, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, उत्प्रेक्षा, क्योंकि मानो, मनु मानो, जन जानो इत्यादि शब्द उत्प्रेक्षा के संकेतवाचक शब्द हैं। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, उपमा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। उलाला, चौपाई, सोरठा, दोहा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका बी, चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिव मंगल सिंह सुमन। तो बताइए कौन नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, शिव मंगल सिंह सुमन नहीं है। अगला प्रश्न, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, श्याम मनोहर जोशी। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा के लेखक हैं। अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, मोहन राकेश। तो बताइए कौन है आवारा मसीहा के लेखक। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, विष्णु प्रभाकर, जो बांग्ला लेखक शरत चंद्र जी की जीवनी है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। 8, 10, 15, 12। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, 15 सर्ग हैं और यह एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्गलन की समस्या उठाई गई है। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन तिथि है 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगला प्रश्न, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, ब्रजभाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न,
सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, नवगीत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है समकालीन कविता, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं? निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, श्रीलाल शुक्ल, जो 1968 में प्रकाशित हुआ था। यह भारतीय राजनीति की एक आंचलिकता पर व्यंग किया गया है, 1968। अगला प्रश्न, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, महेंद्र सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। यह बी ऑप्शन सही होता है, महीप सिंह। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर, साय में धूप। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न, बाल कृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? रेणुका, हम विस्पाई जन्म के, हिम किरीटनी, मिलन। तो बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, हम विस्पाई जन्म के, नवीन जी की रचना है। अगला प्रश्न, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य संकलन। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, नाटक है, जो सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। इसमें 3 अंकों में विभक्त है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मतिराम, रस रहस्य, भूषण, अंग दर्पण, रसलीन, शिवा बावनी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, चिंतामणि, काव्य प्रकाश। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न, जसोदा हरि पालनई झुलावई, लहरावई दुलराय मल्हावै, जाई जाई सोई कछु गावै। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस, भयानक रस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, वात्सल्य रस। अगला प्रश्न, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका बी, वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस। जब एक नायिका और एक नायक एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त होकर मिलन के अभाव में जब हो जाते हैं, वो मिल नहीं पाते हैं, तब वहाँ विप्रलम्ब श्रृंगार होता है, अर्थात वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है अवधी का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। बाकी मगही, भोजपुरी, मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं। अगला प्रश्न, मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, बिहार की बोली है। मगही, भोजपुरी, मैथिली बिहार की बोली है। ठीक है। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राचड़, पैचासी, मागधी, अर्धमागधी।
तो आपसे बताया कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए ब्राचड़। अगला प्रश्न, हिंदू मग पर पाँव न राखेव का बहुतेई जो हिंदी भाखेव। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, अवधि में लिखी गई है। ठीक है। यह अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ, छोटी ई, बड़ी ई, अ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए आ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? खिड़की, मित्र, कालीन, रेल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए खिड़की, देशज शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? च, प, ल, ह। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए च, इचु यसानम तालु। तो जितना च वर्ग है सब ताल से संबंधित ध्वनि है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी, अंग्रेजी। तो बताइए कौन सी लिपि नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, जो अंग्रेजी है यह लिपि नहीं है, इसका लिपि रोमन होता है, यह एक भाषा है। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत, ओष्ठ, तालव्य, वतर्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न, उनके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी बहुवचन। अगला प्रश्न, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधनजन, सतधनजन, सतधनजान, सजधन जन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी सतधनजन, जो एक व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु समास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर सही होता है बी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, राम रावण ममार में कौन सा लकार है? लिट लकार, लंग लकार, रिट लकार, लट लकार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए लिट लकार। अगला प्रश्न, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए प्रथमा। अगला प्रश्न, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है, ये रमेश की पुस्तक होगी, वो रमेश की पुस्तक होगी। तो यहाँ पे हिंदी अनुवाद होगा यह रमेश की पुस्तक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, बालिका गच्छन्ति अस्ति असीत का हिंदी अनुवाद है? बालिका जाएगी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही थी, बालिका जा रही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, बालिका जा रही है। अगला प्रश्न, सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, नरीकत, मलकत, मारिफत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी मलकत। ठीक है।
सूफी साधना के 4 पड़ाव हैं, शरीयत, मार्फत, तरीकत, हकीकत। ठीक है, तो इसमें हकीकत नहीं दिया, बाकी 3 ऑप्शन दिया है। अगला प्रश्न, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, कृति चौधरी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो 1978 में लिखा गया। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। तो बताइए कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए, गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय में 9 नाथों के विषय में बात किया गया है। महापुराण के रचनाकार कौन हैं? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, पुष्पदंत। ठीक है, यह रचना 63 महापुरुष गुणालंकार था, उसका बाद में इसका नाम महापुराण से जाना जाने लगा। इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, रसमंजरी किस कवि की कृति है? केशवदास, भूषण, नंददास, चित्तस्वामी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, नंददास। ठीक है, जो अष्टछाप के कवि हैं, जिनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ है, और अष्टछाप की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। 1565 ईस्वी में। ठीक है, 1565 ईस्वी। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऋण से मुक्ति, डी ऑप्शन सही होता है, आपादान पुरुष है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। निर्वाण, दशा, गति, चाल। तो गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होता है, निर्वाण। ठीक है, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? समभिन्नार्थक, चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है, चर्म। अगला प्रश्न, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, नष्ट कर देना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 रूपक, प्रतिभा नाटकम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, अभिज्ञान शाकुंतलम, की नायिका शाकुंतला है। अगला प्रश्न, मालती माधव किसकी रचना है? भट्टगोपाल, भवभूत, श्रीहर्ष, दंडी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है, भवभूत की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? कालिदास, दंडी, भवभूत, भास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, दंडी। अगला प्रश्न, रामू घर से निकला, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? करण, अपादान, कर्ता, संप्रदान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, अपादान कारक है। अगला प्रश्न, गठरी शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग, नपुंसक लिंग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए स्त्रीलिंग। आप स्त्रीलिंग का पहचान मेरी, मेरा से कर सकते हैं, ठीक है, या मेरी गठरी है या मेरा गठरा है, जो आपको सुटेबल सबसे अच्छा लगता है उसे आप टिक कर सकते हैं। तो यह मेरी गठरी है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, यड़, गुण, वृद्ध। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, यड़ संधि है। अत्याचार का संधि विच्छेद अति धन आचार होता है, ठीक है, इको एड़च इसका सूत्र है। अगला प्रश्न, केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, स्वच्छंदतावादी कवि। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर केशव रीतिबद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? जसवंत सिंह, केशव, भूषण, पद्माकर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका सी, भूषण हैं, जिसमें शिवा जी की कृति एवं शौर्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? प्रगति, प्रयोग काल, जागरण, सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1943 ईस्वी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, जिसके प्रकाशक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी थे। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्ण दास। तो कौन पूछ रहा है जो भारतेंदु युग के लेखक हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या, झूठा सच। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, कब तक पुकारूं, ठीक है। यह उपन्यास रांगे राघव जी का है। तीसरा, सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1960, 1959, 1951, 1970। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, 1959। प्रथम 1943, उसके बाद 1952 और उसके बाद 1959। अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टीजीटी 2016 के परीक्षा में पूछा गया था। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, माखनलाल चतुर्वेदी, जो एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियंवदा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, मिर्गावती के रचनाकार थे? मंझन, आलम, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका सी, कुतुबन, जो 1503 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, तुलसीदास संत कवि नहीं है। तुलसीदास की एक प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड हैं, ठीक है, 7 कांड हैं।
अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, हिंदी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी, ब्रजभाषा में हुआ है। ठीक है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। अगला प्रश्न, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावती, चंदायन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, पद्मावती, जो झांसी जी की रचना है, 1540 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर, चंदायन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, मृगावती, जो 1503 ईस्वी में रचा गया था। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? केशवदास, अग्रदास, लालदास, नाभादास। तो बताइए रसिकोपासना किस कवि ने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका बी, अग्रदास। अगला प्रश्न, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास, रसखान, रहीमदास, नरोत्तम दास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, रहीमदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी TGT 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रहीमदास जी का मूल नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो अब्दुल रहीम खान खाना इनका मूल नाम है। अगला प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला, बच्चन। तो बताइए किसे कहा जाता है सुकुमार कवि? आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पहले ही बताएं कि सब इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, सामधेनी, हल्दी घाटी, प्रिय प्रवास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका डी, प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित रचना है। इसका सर्वप्रथम ब्रजांगना के नाम से प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। तो बताइए कौन है? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, अमृत राय, जो प्रेमचंद जी की जीवनी है। ठीक है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, उपन्यास है, जो 1993 में रचा गया। और मुझे चांद चाहिए के लिए सुरेंद्र वर्मा को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1996 ईस्वी में मिला। ठीक है, कब मिला? 1996 में, 3 साल बाद। अगला प्रश्न, सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, अज्ञे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, राजेंद्र यादव। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, नरेश मेहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यह एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है, मोहन राकेश। कवित रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ रत्नाकर, सेनापति, मतीराम, बोधा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, सेनापति। ठीक है, ये जो रीतकाल के प्रकृत के चितेरे कवि कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे, सदगुरु कृपा करी अपनायो। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है। वीर रस, करुण रस, भक्ति रस, रौद्र रस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, भक्ति रस। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ। मागधी, पैचासी, सौरसैनी, अर्धमागधी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, सौरसैनी। अगला प्रश्न, आगरा किस बोली का क्षेत्र है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होता है, ब्रजभाषा। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। क, च, ट, औ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर संयुक्त ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि क। अगला प्रश्न, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती, मानुष चून। बताइए इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा, गीतिका, चौपाई, कवित। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, दोहा। अगला प्रश्न, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो बताइए निर्धन धन सी तुम आई, तो कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, ए ऑप्शन सही है। जहाँ समान, तुल्य, सरी, सरीखे, ज्यों इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सज्जन पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाद से घृणा, पाप से घृणा करता है। सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है, सज्जन पाप से घृणा करता है। अगला प्रश्न, रामेण सह सीता बनम गच्छत का हिंदी अनुवाद है। राम के साथ सीता बन गई थी, राम के साथ सीता बन जाती होगी, राम के साथ सीता बन जाती है, राम के साथ सीता बन जाएगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, राम के साथ सीता बन जाती है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अगला प्रश्न, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। प्रेमचंद, वृंदालाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, कमलेश्वर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है। षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, सप्तमी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, षष्ठी विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संपादन के लिए पदान से अलग अधिक्रम में पर संबंध काके की रारेरी। ठीक है,
सहस्तेत खादत कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, कर्म, करण। तो बताइए 87 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, करण। अगला प्रश्न, राम कृष्णौ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान हों। उसे प्रेम आतुर शब्द में इनमें कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो प्रेम में आतुर, बताइए कौन सा समास होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीवधन ऐषणा, जीवधन ऐषणा, जीवैषणा, जीव ऐषणा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, जीवधन ऐषणा। अगला प्रश्न, कविता का बहुवचन है। कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ, कविताएं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, कविताएं। इनमें से कौन सी रचना मार्क की है? कृतार्जुनीयम, मेघदूत, दशकुमार चरितम, शिशुपाल वधम। तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, ज़्यादा में थोड़ा कहना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जो कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना कि सही कहावत होगी। अधजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को अर्सी क्या। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात। तो बताइए कौन सा मुहावरा, कौन सा कहावत सटीक होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। अगला प्रश्न, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? एक वाक्यांश पूछ रहा है। जो वाक्यांश आप हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। संवाददाता, सूचक, प्रेषक, दूत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो समाचार भेजता है उसको अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि मेरे संवाददाता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है, संवाददाता। ठीक है। और जो पत्र कहीं भेजता है उसको प्रेषक कहते हैं। चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चंद्रमुख में कौन सा समास है? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, कर्मधारय। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दासरी, खटमल, जीभ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, खटमल पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? विषाद, परहर्ष, खुशी, नीरव। तो बताइए हर्ष का विलोम शब्द क्या है? 98। यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है, विषाद। अगला प्रश्न, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, आदर सादर मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे आदर सहित का होगा, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? किसने पत्र पढ़ा? अशोक ने पत्र पढ़ा, ने, कर्ता ने। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है,
करता। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? 25 जनवरी 1950, 14 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। तो बताइए कब मिली? यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे अक्टूबर की जगह सितंबर होगा। ठीक है, सितंबर होगा। तो 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप में हिंदी को राजभाषा का मान्यता मिला। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है। ठीक है, ख, ठ, ज, ट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, ज। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा नीलकंठ में? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, योग रूढ़। अगला प्रश्न, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा का पूछ रहा है, कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है, छोटा नागपुर मुंडा परिवार का क्षेत्र है। अगला प्रश्न, कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल, विभत्स, हास्य, रौद्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, रौद्र रस है। अगला प्रश्न, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उलाला, गीतिका। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, उलाला। ठीक है, 15 एवं 13 मात्राओं की यति पर 28 मात्राओं के छंद को उलाला कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ग, घ, ड, ढ, प, फ, द, ध। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अघोष ध्वनि कौन सा है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, प, फ। ठीक है, प और फ क्या है? अघोष ध्वनि है। अगला प्रश्न, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, प्रताप नारायण मिश्र। इनकी एक रचना है बात, जो बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? मंझन, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी। तो बताइए कौन है ज्ञानदीप के रचनाकार? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, शेख नबी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? 1600 से 1800 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी, 1500 से 1750 विक्रम संवत, 1600 से 1850। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, 1700 से 1900 विक्रम संवत। ठीक है, इसको सन में बदलने के लिए 57 साल घटा देंगे तो 1643 से 1843 तक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ केशवदास की सभी कृतियाँ हैं, ये भी केशवदास का है, ये भी, लेकिन अनेकार्थ मंजरी
नंददास की रचना है, जो अर्थछाप के प्रमुख कवि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही? श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, श्रृंगार रस की प्रधानता रही। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा है। अगला प्रश्न, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घनानंद, मतीराम, सेनापति, ग्वाल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, सेनापति। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुई पास, सब्रपा, सरहपा, चंद्रबरदाई। तो बताइए किसको माना है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, सरहपा को माना है, जिसकी प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। अगला प्रश्न, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़, ननकाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, तलवंडी में हुआ था। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती, मृगावती। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, अनुराग बांसुरी। ठीक है, जो 1764 ईस्वी में लिखा गया था। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है इंद्रावती। अगला प्रश्न, निर्देश। प्रश्न संख्या 118 से 125 तक का गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। संस्कृत, एक व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है। किसका? नई चीज़ का खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। ठीक है, तो आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत का अर्थ है आविष्कार करने वाला, भाषा का नाम, सभ्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है, आविष्कार करने वाला। ठीक है, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो नए आविष्कारों का प्रयोग करता है, संस्कृत भाषा जानता है, तथ्यों को याद करता है, नए आविष्कार करे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, जो नए आविष्कार करे वो वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है। सभ्य व्यक्ति वह है जो अच्छे कपड़ा पहनता हो, शिक्षित हो, नए आविष्कार करता हो, जो आविष्कारों का ज्ञाता हो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, जो आविष्कारों का ज्ञाता हो। अगला प्रश्न, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। विद्याधन आर्थी, विद्यारथी,
विद्याधन अर्थी, विद्याधन विधनधार्थी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, विद्याधनर्थी, दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने खोजा, उपर्युक्त कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होता है, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई। अगला प्रश्न, पूर्वज का विलोम शब्द है, पूर्वा, पूर्व, अग्रज, अग्रणी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, अग्रज। अगला प्रश्न, अनायास का अर्थ है सरलता से, परिश्रम से, बिना प्रयास से, कठिनाई से। तो अनायास का अर्थ है बिना प्रयास से, सी ऑप्शन सही होता है। आधुनिक का समानार्थी शब्द है प्राचीन, नवीन, शाश्वत, प्रवीण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, नवीन समानार्थी शब्द है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। इसी तरह आपके लिए हम और भी प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।